श्री गुरुवे नमः। वीणायकं गुरुमभाणु ब्रह्मा विष्णु महेश्वरन् सरस्वती प्रणम्यादौ सर्वकार्यार्थसिद्धे। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी वेदपाठं करिष्यामि प्रसन्ना भव सर्वदा। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जी जय जय माखन चोर। श्री राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे जू को दास जन्म जन्म मोह दीजियो निज वृंदावन को बास। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बहुएक इनके पद वंदन किए नासहि विघ्न अनेक। रवि रुद्र पितामह विष्णु नुतम हरिचंदन कुमकुम पंकयुतम मुनिवृंद गजेन्द्र समानयुतम तव नौमि सरस्वती पादयुगम्। शशिशोध सुधाहिमधामयुतं शरदं वरबिम्ब समानकरं बाहुरतन मनोहर कान्तियुतं तव नौमि सरस्वती पादयुगम्। कनकाभज विभूषित भूति पवन भव भाव विभावित भिन्न पद प्रभुजित समाहित साधु पदं तव नौमि सरस्वती पादयुगम्। भवसागर मज्जन भीतिनुतं प्रदिपादित सन्तति कारमिदं विमलादिक शुद्ध विशुद्ध पद तव नौमि सरस्वती पादयुगम्। मतिहीन जनाश्रय पारमिदं सकलागम भाषित भिन्न पदं परिपूरित विश्वमनेक भवं तव नौमि सरस्वती पादयुगम्। परिपूर्ण मनोरथ धाम निधिं परमार्थ विचार विवेक विधिं सुरयोषित सेवित पादतलं तव नौमि सरस्वती। सुरमौरिमणि द्युतिशुभ्रकरं विजयादिमहाभय वर्णहरं निजकान्ति विलोमित चन्द्र शिवं तव नौमि सरस्वती पादयुगम्। गुणानेक कुल स्थिति भीति पदं गुण गौरव गर्वित सत्य पदं कमलोदर कोमल पादतलं तव नौमि सरस्वती पादयुगम्। तव नौमि सरस्वती पादयुगम्। ओम श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ओम परम गुरुवेभ्यो नमः। ओम परमेष्ठ गुरुवेभ्यो नमः। ओम परात पर श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। हर हर महादेव। राधे राधे। गुरुदेव को प्रणाम। अति सुंदर। हर हर महादेव। गुरुदेव को प्रणाम। हर हर महादेव। हर हर महादेव। कैसे हैं आप लोग? हाँ गुरुदेव, हर हर महादेव।
प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। सब लोगों को प्रणाम। हर हर महादेव। निर्मल जी प्रश्न करें। चले विषय वस्तु पे चले। जी गुरु जी। कुंडली वृषभ लग्न की कुंडली बनी पड़ी है, आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। कल हम लोगों ने पढ़ा सप्तम भाव में अगर मंगल हो तो जातक जो है मांगलिक होता है। सातवें भाव में मंगल है तो यहाँ मंगल है तो इसकी सातवीं दृष्टि लग्न पे पड़ती है। तो सातवीं दृष्टि लग्न पे पड़ती है तो ऐसे जातक थोड़ा गुस्से के प्रवृत्ति को हो जाते हैं, क्रोधी हो जाते हैं और जल्दबाज हो जाते हैं, अर्थात धैर्य में थोड़ा कमी करा देते हैं। मंगल की चौथी दृष्टि अगर यहाँ मंगल है तो 1 2 3 4 चौथी दृष्टि कर्म भाव पे पड़ती है तो शासन प्रशासन से या मंगल संबंधित चीजों का व्यापार करके भी जातक, मंगल का 8वीं दृष्टि होती है धन संग्रह का, तो श्रेष्ठ धन कमा सकता है। क्या यहाँ से मंगल क्या करता है? या तो शासन प्रशासन कब होगा? अगर यहाँ पे सूर्य हो, सूर्य की दृष्टि मंगल यहाँ पड़ेगी, मंगल की दृष्टि यहाँ पड़ रही है, कहीं बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है, तो ऐसे में जातक सरकारी नौकरी, सेना प्रशासन इत्यादि से धन लाभ कमा सकता। नहीं तो जातक होटल संबंधी कार्य, होटल रेस्टोरेंट इत्यादि का काम, ईंट भट्ठे का काम, मेडिकल संबंधी जो है चीजों का व्यापार इत्यादि करके, मेडिकल संबंधी दवाएं या ऑपरेशन संबंधी सामानों को बेच के इन चीजों से जातक धन लाभ कमा, बिल्डिंग मटेरियल इत्यादि की सप्लाई करके इन चीजों से धन लाभ कमा सकता है। आज हम देखेंगे अष्टम में जब मंगल हो, अष्टम में यहाँ गुरु की 9 नंबर की राशि धनु राशि बनी पड़ी है और अगर यही मंगल हो गए, तो अष्टम भाव कुंडली का 6ठा भाव, 8वां भाव और 12वां भाव ये कुंडली के अच्छे नहीं कहे जाते। और है क्या? व्ययपति, व्यय से आके अष्टमेश हुए हैं, ये भी घर अच्छा नहीं कहा जाता, ये भी घर अच्छा नहीं कहा जाता। व्यय से आके अष्टमेश हुए हैं, यह जो है विपरीत राजयोग होगा कि किसी त्रिक भाव का स्वामी आके त्रिक भाव में ही, त्रिक भाव का स्वामी आके त्रिक भाव में ही बैठा है, गुरु की गिनती है, अपने मित्र राशि में है। तो यहाँ पे मंगल गुप्त विद्याओं में, ज्योतिष, कर्मकांड, पूजा पाठ, तंत्र मंत्र इत्यादि में जातक को लगा देता है। यहाँ पे आके मंगल ये घर जो है मृत्यु का घर है और यहाँ पे भूमि पुत्र आ गए, तो ऐसे में जातक कई बार करता है क्या कि ब्लड प्रेशर इत्यादि या खून संबंधी रोगों का शिकार हो जाता है। खून संबंधित रोग मंगल उसको अपनी दशा और अंतर्दशा में दे देते हैं। आवाज सबको सुनाई दे रही कि नहीं? जी गुरुदेव जी। अच्छा हाँ, क्योंकि आज मैं लिंक नहीं लगाया था, मैं कहीं रख के भूल गया, तो मैंने कहा एक बार कंफर्म कर लूं आप लोगों को आवाज आ रही है कि नहीं। तो यहाँ पे मंगल रक्त संबंधित बीमारियां कई बार जातक को दे देते हैं। कब? जब मंगल की दशा अंतर्दशा आएगी या गुरु की दशा अंतर्दशा में, मंगल गुरु की दशा चल रही, मंगल की अंतर्दशा आ गई या मंगल की दशा अंतर्दशा में, तो यहाँ पेट रोग गुरु करते हैं क्या? पेट रोग देते हैं। पेट में कोई प्रॉब्लम नहीं, पेट में गैस संबंधी दिक्कतें, पेट रोग। और मंगल करेंगे क्या? ऐसे जातक में खून संबंधी बीमारी, ब्लड प्रेशर, चोट चपाट, खून बह जाना या ब्लड प्रेशर या फोड़ा फुंसी इत्यादि ऐसी कोई परेशानी मंगल दे देते हैं। ठीक है, यहीं से मंगल
कि चौथी दृष्टि कहाँ पड़ेगी, 1 2 3 4, चौथी दृष्टि आय भाव पड़ती है। तो ऐसे में जातक, चूंकि ये गुप्त विद्या का घर है, तो ऐसे में गुप्त विद्याओं से भी कई बार जातक तंत्र मंत्र इत्यादि भी जातक धन लाभ कमा लेता है, धन लाभ कमा लेगा। यहाँ पे जो है सप्तम भाव के स्वामी और व्यय भाव के स्वामी आगे, अब व्यय भाव का स्वामी आय भाव में आ गया है, तो व्यय तो खूब कराएगा। गुरु की राशि यहाँ भी है, गुरु की राशि यही है। अगर गुरु का कहीं से साथ मिल गया, गुरु की कहीं से दृष्टि मिल गई, या इन्हीं दोनों घरों में गुरु हैं, या गुरु से तात्कालीन मित्रता हो गई। तात्कालीन मित्रता कब होती है, अगर यहाँ मंगल है तो इससे 3 घर आगे, 1 2 3 घर आगे, 3 घर पीछे, 1 2 3, अगर इन्हीं घरों में गुरु हैं तब तो जातक श्रेष्ठ लाभ करेगा। और व्यय भी उसका होगा कहाँ, धार्मिक कृत्यों पे, धार्मिक कृत्यों पे। अगर यहाँ मंगल और गुरु नहीं है तो ऐसे में जातक, क्योंकि वृषभ लग्न है, तो ऐसे में जातक के व्यय होगा पत्नी के कार्यों, क्योंकि पत्नी के घर का स्वामी, पत्नी के घर, शौक श्रृंगार, इन चीजों पे जातक का व्यय होगा। क्योंकि शुक्र क्या है, श्रृंगार का वो है, शौक श्रृंगार भोग विलास इत्यादि के कारक है। यहाँ रह के मंगल में एक चीज के बारे में बड़ा होगा, क्योंकि व्यय का स्वामी है, अपने चरित्र पे बड़ा अगर यहाँ मंगल है तो चरित्र पे भी बड़ा काबू करना होता है। अगर चरित्र पे काबू न करे तो ऐसी स्थिति में कई बार इसका व्यय जो है, और यहाँ अगर मंगल है तो जातक मांगलिक होता है, तो यहाँ और यहाँ अगर मंगल है तो ऐसे जातक में शादी थोड़ा बहुत सोच समझ के, बहुत संभल के, कुंडली का मैचिंग इत्यादि करके करना चाहिए। अगर यहाँ मंगल है और यहाँ मंगल है तो ऐसे में जातक या जातिका की शादी कुंडली मैचिंग करके ही करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि चोट चपाट इत्यादि का भी घर ये है, चोट चपाट इत्यादि लग जाती है, व्यय का स्वामी है, तो ऐसी स्थिति में कई बार लॉस हो जाता है। तो यहाँ का मंगल चौथी दृष्टि कहाँ पहुंची, आय भाव पे, तो आय को बढ़ा देते हैं। और 5वीं 6वीं 7वीं दृष्टि धन भाव पे पड़ती, तो ऐसा मंगल कई तरह से काम करके, क्योंकि यहाँ मंगल जब पहुंचता कई तरह के काम करके, मतलब जायज नाजायज का किसी भी प्रकार का काम कर, कमीशनबाजी करके, सट्टाबाजी करके, लॉटरी इत्यादि से, घूसबाजी करके, जो गोपनीय तरीके भी होते हैं, इन प्रकार, क्योंकि ये गड़े हुए धन की बात है कि यहाँ पे मंगल वाले जातक को कई बार आकस्मिक धन, गड़ा हुआ धन इत्यादि मिलने की संभावना होती है। लेकिन आज के समय में गड़ा धन तो कहाँ मिलता है, तो कई बार रिश्तेदारों इत्यादि की मदद से, ऐसे ससुराल इत्यादि से, ऐसे मंगल वाले जातक को धन मिल जाता है। इसकी ससुराल थोड़ा ठीक ठाक होती है, ससुराल से अच्छा मदद, क्योंकि पत्नी का घर है और पत्नी के घर का धन भाव क्या ये है। तो ऐसे बात, ऐसी जातक के ससुराल थोड़ा अच्छे होते हैं, और अच्छी ससुराल से कई बार धन लाभ कमाता है। लेकिन कई बार होता क्या कि व्यय से भी है, तो इन्हीं पे उनका धन व्यय भी होता है, पत्नी पे ही धन उनका व्यय भी होता है, ठीक है। और यहाँ पे मंगल एन केन प्रकार धन कमाएगा, और जाके जातक धन को संग्रह भी करेगा, लेकिन उसके कमाए हुए सारे धन की जो है मलकिन पत्नी होगी, क्योंकि व्यय भाव के भी स्वामी मंगल हैं, और सप्तम भाव में भी मंगल की राशि है। तो जो कुछ भी कमाएगा, जो कुछ भी जातक धन कमाएगा, उसकी स्वामिनी पत्नी होगी। और एन केन प्रकार, जिस भी प्रकार से जातक धन को एकत्रित करता है, उन सब का भोग ये पत्नी करती है, ठीक है। यहाँ वाले मंगल के शादी हमने बोला कि बहुत सोच समझ के करना चाहिए, नहीं कई बार
ऐसे जातक या जातक की पत्नी में विक्षोभ की स्थितियां भी आ जाती हैं, क्योंकि ये व्यय भाव का स्वामी है और यहाँ से मंगल की व्यय पे दृष्टि पड़ती है, तो वो आय भाव पे दृष्टि पड़ती है, तो इसलिए कई बार यहाँ के मंगल को थोड़ा, ये मृत्यु का घर है तो यहाँ के मंगल की शादी थोड़ा देख ताक के करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ के मंगल पे थोड़ा दुर्घटना इत्यादि की संभावना, आग जनित बिजली से, मंगल क्या अग्नि है, तो एक्सीडेंटल केसेस, बिजली इत्यादि से, इन चीजों से अगर यहाँ मंगल है तो ऐसे लोगों की जो लास्ट वाला समय होता है, लास्ट समय, यहाँ से मृत्यु का भी विचार करते हैं। इस घर से देखो मृत्यु का विचार करते हैं। हम जानते हैं कि जातक की मृत्यु कैसे होगी। देखो मृत्यु तो सबकी होगी, हम आप जितने भी पैदा हुए हैं यहाँ, जो भी संसार में आए हैं, सबको एक न एक दिन जाना पड़ेगा। हम कोई अमर होके नहीं आए हैं, यह मृत्यु एक सत्य है, सबको जाना पड़ेगा। लेकिन अंतिम समय में कौन कैसे जाएगा उसका विचार हम अष्टम भाव से कर लेते हैं, उसका विचार हम अष्टम भाव से करते हैं। संजय जी अभी थोड़ा आप प्रश्न अपने रोके, पहले पूरी बात करने दीजिए, फिर मैं आपका प्रश्न लूंगा। कौन कैसे जाएगा इसका विचार भी हम अष्टम भाव से करते हैं। तो अभी चर्चा चल रही, तो मंगल हम पढ़ा रहे हैं आपको, वृषभ लग्न में मंगल, लेकिन चर्चा में जब आई है तो बात हो ही जाए। तो इस अष्टम घर में जितने भी क्रूर ग्रह होते हैं, जितने भी क्रूर ग्रह होते हैं, सूर्य हुए, मंगल हुए, शुक्र तो वैसे सौम्य ग्रहों में, लेकिन शुक्र अगर यहाँ पे शुक्र होते हैं तो ऐसे जातक की मृत्यु जो है पेशाब संबंधी बीमारी से होती है। सुन लो आदमी की कैसे मृत्यु होगी। अब जब 8वें घर ये रहस्यमयी घर है, आज चर्चा चल गई, उसे हम पढ़ा रहे थे आपको मंगल, लेकिन जब चर्चा चल गई तो आज ये बताने जा रहा हूं कि आप लोगों के पास कुंडली आती, किसकी मौत किस तरह से होगी, तो इसकी राज ये अष्टम घर बताता है। यहाँ पे अगर कोई ग्रह नहीं है तो ठीक है, ऐसे व्यक्ति की मृत्यु जो है, जहां कोई ग्रह नहीं है तो शांति से, यहाँ जितने ग्रह होंगे उतनी प्रकार से पीड़ित होकर व्यक्ति मरेगा। अगर इसी घर में 4-5 ग्रह हो गए तो ये समझ लो इस व्यक्ति की जब भी मृत्यु समय आएगा, ये नहीं कहते फला ही साल मरेगा, लेकिन जब भी मौत का समय आएगा तो उस व्यक्ति को उतना ही कष्ट होगा। यहाँ पे जितने ग्रह होंगे उतनी प्रकार की बीमारियां या उतनी प्रकार की पीड़ा उस जातक को होगा। मान लो अगर सूर्य है मंगल है दोनों हैं, तो ऐसे जातक में मंगल क्या कहे हड्डी संबंधी चोटें, सूर्य से क्या होता है हड्डी संबंधी ज्वर, बुखार संबंधी इत्यादि बीमारियों से, हड्डी संबंधी इत्यादि से, और मंगल क्या करता है चोट चपाट या खून संबंधित बीमारियों से ऐसे जातक की मौत हो जाएगी। यहीं पे शुक्र है तो लास्ट समय में अगर शुक्र और मंगल दोनों हैं तो चारित्रिक विकार आएगा तो आएगा ही। तो ऐसे जातक में ये होगा कि उसके चोट चपाट लग जाए, या कई बार ऐसे शुक्र जनित रोग अर्थात पेशाब संबंधित बीमारियों से जातक की मौत होती है। ऐसा कोई कार्य करे, क्योंकि मंगल शुक्र की युति से कई बार चारित्रिक विकार आ जाते हैं, तो ऐसा भी कोई रोग हो सकता है जिस रोग के कारण पेशाब जनित रोग, या चोट चपाट में आ गया, पेशाब के अंगों में इन्फेक्शन आ गया, पेशाब रुक गई उसके कारण मौत हो गई, या चारित्रिक विकार हुआ, चारित्रिक विकार से ऐसा कोई रोग ले लिया जातक कि जिसके कारण मौत हो सकती है। कहने का मतलब कि अगर यहाँ जो ग्रह होते हैं, यहीं पर शनि हो गए, शनि हो गए तो ऐसे जातक में विष पदार्थ, विषैले जानवर, राहु केतु हो गए तो विषैले पदार्थ, विषैली जानवर, या कई बार फूड इन्फेक्शन इत्यादि, कोई चीज खाए वो नुकसान कर गया, उससे इन्फेक्शन कोई रोग हो गया और उसके कारण भी लोगों की मौत हो जाती है। जैसे मेरे साथ हुआ था, मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारे थोड़ा राहु मजबूत हुए
और हमें एक शंका जनित बीमारी दिए। हम अस्पताल चले गए और जो रोग नहीं था उसके शंका करने लगी, वो दूसरा रोग बताया। तो ब्रह्म संबंधित बीमारी से भी ऐसे जातक के यहाँ अगर राहु केतु हो जाए तो ऐसे जातक में ज्यादातर तंत्र मंत्र भूत प्रेत की जो है, या तो ये ऐसा काम करेंगे या तो भूत प्रेत तंत्र मंत्र इत्यादि के कारण ऐसे जातक को भ्रम संबंधित रोग उत्पन्न होगा। उसमें धन का भी व्यय करेगा। कई बार जाने के बाद भी होता कि फला चीज से चले गए, भूत लगा था, प्रेत लगा था, ब्रह्म लगा था, चुड़ैल लगी थी, किसी ने डांड मार दिया, क्या कर दिया, किसी ने कर करा दिया और मौत हो गई। मौत तो एक सत है, मौत होती है, लेकिन कई बार अगर यहाँ राहु केतु होते तो भ्रम इत्यादि जैसे संबंधी रोग या विष पदार्थ इन्फेक्शन इत्यादि का रोग होता। क्या कि जो चीज होता ही नहीं उनके कारण, मान लो आपने कुछ चीजें ऐसी अच्छी अच्छी चीजें, जैसे शहद बड़ी अच्छी होती है स्वास्थ्य के लिए, शहद आप खाओ बहुत बढ़िया चीज है स्वास्थ्य, घी खाओ बहुत बढ़िया चीज है स्वास्थ्य के लिए, लेकिन अगर दोनों मात्रा बराबर मिल जाती तो बहुत बड़ा जहर बन जाता, पॉइजन बन जाता। शहद और घी, शुद्ध देसी घी और शहद अगर ये बराबर मात्रा में मिल जाए तो बहुत बड़ा पॉइजन बन। जबकि हम चरणामृत जब बनाते हैं, पंचामृत बनाते हैं तो हम मिलाते हैं, हम दूध भी मिलाते हैं, दही मिलाते हैं, घी, लेकिन एक दूसरे का काट होता है। कई बार उड़द के दाल लोग खाते हैं दही इत्यादि से बड़ा उड़ा, जबकि उड़द के दाल में ही बनता है दही बड़ा, लोग खाते हैं, लेकिन किसी को उड़द की दाल से इन्फेक्शन हो जाता है और त्वचा जनित बीमारी हो जाती है। तो सबके शरीर सब चीजें नहीं सहन कर पाती। तो यहाँ अगर राहु केतु शनि इत्यादि हुए तो शरीर में कुछ ऐसे रोग इन्फेक्शन से बन जाते हैं जिनके कारण उसको लास्ट में मौत तक ले जाता है। इससे हम समझ जाते हैं कि जातक की मौत कैसे होगी। चंद्रमा हो गए तो ऐसे जातक के शीत जनित बीमारी, कफ, निमोनिया इत्यादि की शिकायत या नस संबंधी ब्लॉक इत्यादि की बीमारियों से मौत की संभावना हो जाती थी। इस अष्टम घर से हम ये जानते हैं। चलो चर्चा चल रही थी मंगल, तो मंगल अगर यहाँ होता है तो जातक की शादी ठीक ठाक से रहते। मंगल की चौथी दृष्टि यहाँ पड़ती, आय को बढ़ाता एन केन प्रकार, चाहे वो गोपनीय विद्या, तंत्र मंत्र, ज्योतिष इत्यादि, पूजा पाठ से ले या और किसी कार्य से एन केन प्रकारेण जातक जो है यहाँ धन कमाएगा। और ऐसे मंगल की सातवीं दृष्टि यहाँ पहुंचती है और वहां मंगल धन को बचाता है। इसे जोड़ो, 1 2 3 4 5 6 7 धन बचाता। 8वीं दृष्टि यहाँ पे पराक्रम। ऐसे मंगल यहाँ 4 नंबर राशि तो नीच दृष्टि पड़ती, तो ऐसे में जातक के या तो भाई बंधु, छोटे भाई बहन नहीं होते, या होते तो उनसे लाभ नहीं, बल्कि इस मंगल वाले जातक से उनके छोटे भाई बंधु लाभ ले लेते हैं। ये मंगल वाला जातक अगर जिनके ये मंगल है वो अपने छोटे भाइयों के लिए कुछ भी कर ले, पहले ज्यादातर तो उनके छोटे भाई बंधु होते ही नहीं, अगर होते भी है तो ये जातक चाहे जो भी कर ले उसका क्रेडिट नहीं मिलेगा। लास्ट में यही होगा, तुमने हमारे साथ क्या किया, तुमने हमारे साथ क्या किया, भाई बंधु उसके क्रेडिट नहीं देते। तो ऐसे जातक को अपने भाई बंधुओं से, भाई बहनों से ज्यादा लाभ नहीं मिल पाता, विशेषकर छोटे भाई बहनों से छोटा लाभ, विशेष लाभ नहीं मिल पाता। समझ गए अष्टम के मंगल के बारे में? संजय जी कुछ पूछना चाहते थे, पूछ सकते हैं। हाँ गुरुदेव। हाँ बोले। मैं क्या बोल रहा था, एक 4 7 नीच का मंगल हो गया तो फल ऐसा मिलता है क्या? देखो 1 4 और 7 8 और 12 में मेष का 12 मेष नहीं फल अच्छा नहीं मिलता। नीच का भी मंगल करेगा क्या ने? ये देखो केंद्र के, अगर आप 8वां और 12वां भाव छोड़ दो तो केंद्र में भी अगर नीच के मंगल हो जाए तो ऐसी स्थिति में जातक को भूमि भवन वाहन तो होगा, भूमि भवन वाहन होता, लेकिन उसका सुख नहीं मिल पाता।
अच्छा ऐसे जातक को या ये भूमि भवन वाहन खरीदने इत्यादि में बड़ी दिक्कतें का सामना करना पड़ता है। वाहन खरीदने में भी दिक्कत होगी, वाहन बेचने में भी दिक्कत होगी, भूमि खरीदने में भूमि बेचने में भी कई बार दिक्कत होती है। 8वें में अगर हो गया मंगल तो वहां 8 नंबर की राशि होती है, दृष्टि कहाँ पड़ेगी? 2 नंबर पर प्रवेश में। कई बार जातक अपने गलत निर्णयों से अपनी जमीनी इत्यादि का जो है क्षय कर जाता है। तो देखो मंगल होते मंगल इसको सूर्य इत्यादि बृहस्पति का सपोर्ट मिल जाए तो मंगल बहुत बढ़िया कार्य। मंगल है गुस्सा, गुस्सा क्रोध, और क्रोध में होता क्या कि क्रोध में व्यक्ति अंधा हो जाता है, धैर्य हिंसा हो जाती है, उस समय तो कुछ भी बोल जाएगा, बाद में भला ही पछतावा पड़े। हम लोग भी आम जीवन में देखते हैं ना, जब क्रोध होता है तो कई बार कुछ गलत निर्णय हम लोगों से भी क्रोध में ताव में आदमी नहीं समझ पाता हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना। विवेक, क्रोध पहले विवेक को ही खा जाता है, अर्थात बुद्धि को ही खा जाती है। तो मंगल है क्या? क्रोध है, अग्नि है, तो कई बार ऐसा भी हो जाता है। ठीक है, वो आगे पीछे क्या होगा परिणाम नहीं देखता, तो इसलिए मंगल जो है, इसीलिए मांगलिक जातिका का जो है ना विवाह मांगलिक से कराया जाता है कि दोनों एक ही स्वभाव हो जाए तो एक दूसरे की गलतियों को समझ लेंगे। समझ रहे हैं आप? मंगल के साथ मांगलिक के शादी इसीलिए कराया जाता है कि दोनों एक ही स्वभाव हो जाए। कोई शांत स्वभाव वाले को करा दो, मान लो पत्नी के मंगल बड़ा तेज है, गुस्से वाली बेचारा शांत स्वभाव कर दो तो परेशान ही रहेगा। पत्नी से एक दिन बोले कि भैया ऐसा करो कि ठीक है तुम अपनी रास्ता हम अपनी रास्ता। हाँ, या कई बार पत्नी बड़ी शांति विचार का है, पति हमेशा रोज लगाए रहा घर में झगड़ा, तो उसके घर वाले बोलेंगे भैया बहुत परेशान करते हो, तुम अपनी रास्ता हम अपनी रास्ता। समझ रहे हो? समझ रहे हो? हाँ जी गुरुदेव जी। हाँ, तो इसलिए मंगल वाले जातक या जाति क्या कि विवाह इत्यादि जो है मांगलिक से इसीलिए कराया जाता है। फिर भी मंगल कोई खराब नहीं, मंगल का मतलब ऊर्जा होता है, ऊर्जा जो है एक ताकत। ऐसे जातक कार्य करने की क्षमता इनकी बहुत होती है, पराक्रम में ये बली होते हैं, पराक्रम के भाव के कारक हैं। लग्न में भी मंगल हो तो लोग सोचते रहते हैं, लोग कई लोग आलस करते हैं, जातक आलस नहीं करेगा, अच्छा कार्य करेगा, लेकिन कई बार काम करते करते धैर्यहीनता की कमी, समझ रहे हो? समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह? धैर्यहीनता की कमी कई बार, हाँ, कई बार जातक को दिक्कत दे देता है, और कुछ नहीं है। चले 9 भाव में बताएं, चले किसी के 9 भाव में अगर मंगल है तो क्या परिणाम देंगे? शुरू करें? किसी को प्रश्न तो नहीं अष्टम भाव के मंगल से? किसी का कोई प्रश्न तो नहीं है अष्टम के मंगल से? नहीं गुरुदेव, नहीं। चलते हैं। कुंडली का 10वां भाव यह भाग्य भाव कहलाता है, यह भाग्य भाव कहलाता है। और यहाँ पे मंगल, क्योंकि वृषभ लग्न की कुंडली है तो यहाँ के मंगल परम उच्च होते हैं। और कितने अंत तक होते हैं? लगभग कुंडली के पूरी कुंडली से 28 अंश तक उच्च के होते हैं, तो इसलिए लगभग पूरी कुंडली में मंगल यहाँ उच्च के होते हैं 10 नंबर की राशि पे। अब यहाँ पे मंगल आ गए तो ऐसे में जातक उच्च का मंगल, और जबकि ये शनि के राशि में है, शनि के राशि में शनि से अगर तात्कालीन मित्रता बढ़ जाए तब तो सोने पे सुहागा। तात्कालीन मित्रता का मंगल 10 नंबर की गिनती पे मकर में है तो 3 घर आगे 3 घर पीछे, कहीं से सूर्य की दृष्टि पड़ जाए, बृहस्पति की दृष्टि पड़ जाए, क्योंकि 9 घर के कारक बृहस्पति है। काल पुरुष की कुंडली देखा जाए तो वहां 9 नंबर की गिनती बनती है, तो उसके कारक बृहस्पति होते हैं। तो बृहस्पति की कहीं दृष्टि पड़ जाए तो ऐसे जातक शासन सत्ता प्रशासन से अति विशिष्ट लाभ प्राप्त करता है। कुछ लोग लाभ प्राप्त करते हैं, ऐसा जातक
अति विशिष्ट लाभ प्राप्त करता है। अगर वृषभ लग्न की कुंडली हो और दशम में मंगल हो, तो मतलब 10वें नंबर की राशि क्या कहते हैं मकर में मंगल हो, अगर वहीं जाके यहीं पे यहाँ पे आके, यहाँ मंगल है, यहाँ पे शनि बैठ जाए, तो ऐसी स्थिति में जातक प्रबल सर्जन हो सकता है, जो मेडिकल रिटायर्ड सर्जन या इंजीनियर होगा। इसमें भी अगर शनि मंगल की युति हो गई कहीं से शनि की दृष्टि हो गई, तो ऐसा व्यक्ति इंजीनियर होगा। अब इंजीनियर का मतलब अपने काम का परफेक्ट माहिर, जिस भी कार्य में होगा उसका परफेक्ट माहिर होगा, पूरा मिस्त्री होगा, पूरा क्या कहते हैं उसके जानकार होगा। कुछ लोग बिना जानकारी के जानते, तो ऐसा व्यक्ति पूरा जानकार होगा। और ऐसा व्यक्ति शासन सत्ता प्रशासन से बड़ा अच्छा लाभ कमा लेता है। अगर कहीं से सूर्य का साथ नहीं मिला, बृहस्पति का साथ नहीं मिला, फिर भी जब तक व्यापार इत्यादि करके श्रेष्ठ धन लाभ कर देता है। उसका भाग्य जो है व्यापार इत्यादि करके, थोड़ा यहाँ से मंगल होते हैं तो पिता से मतभेद हो जाता है, क्योंकि पिता से ऐसा नहीं रिश्ता खराब होगा, रिश्ता ठीक है, मतभेद पिता से और जातक में थोड़ा मतों में मतभेद, मतलब पिता कुछ दूसरे विचार के होंगे, जातक किसी दूसरे विचार का होगा, थोड़ा सा ये होगा, लेकिन फिर भी यहाँ पिता का सम्मान करेगा जातक, पिता का सम्मान करेगा। पिताजी कुछ बोलेंगे नहीं बोलेगा, पीठ पीछे बोलेगा, कैसे बोल जाते हैं हमें, ये कर जाते, कोई अच्छी बात थोड़ी होगी जब मर्जी हम ये कहें पिताजी ये कहते हैं, तो इस ढंग की समस्या हो सकती है। ऐसा जातक धार्मिक होगा, बड़ा ही धार्मिक होगा, धर्म कर्म में विश्वास रखेगा, वृषभ लग्न की कुंडली है, और भाग्य भाव में मंगल हो जाए तो वहां भाग्य भाव में मंगल कहाँ बैठेंगे, बेस और पत्नी के घर के कारक के। ऐसे जातक का व्यय भी कहाँ होगा, धार्मिक कृत्यों पे, धार्मिक कार्यों में ऐसे जातक का व्यय होगा। वहीं से नवम भाव से अगर मंगल की चौथी दृष्टि के बारे में बात किया जाए तो 1 2 3 4 चौथी दृष्टि व्यय भाव पे पड़ती है, और वहां पे व्यय होगा। व्यय किसका होगा, धार्मिक चीजों पे व्यय होगा, जमीन जायदाद प्रॉपर्टी इत्यादि पे व्यय होगा। व्यय तो होगा, लेकिन जमीन जायदाद प्रॉपर्टी, धर्म कर्म पे, मंदिर बनाने इत्यादि पे, कोई धार्मिक कृत्यों पे व्यय होगा, जो कि बहुत बढ़िया है। मंगल के 7वीं दृष्टि 4 5 6 7, 7वीं दृष्टि पराक्रम भाव पे पड़ती है। पराक्रम भाव पे अगर देखा जाए तो यहाँ 4 नंबर की गिनती है, 4 नंबर की गिनती है, यहाँ पे मंगल की नीच दृष्टि पड़ रही है। तो जैसा बताया कि ऐसे जब तक पराक्रमी तो होते हैं, ऊर्जावान होते हैं, पराक्रम करेंगे, लेकिन कई बार छोटे भाई बंधुओं से इनको सहयोग नहीं मिल पाता, छोटे भाई बंधुओं का सहयोग नहीं मिल पाता। जब तक छोटे भाई बंधुओं के लिए सब कुछ करेगा, लेकिन उसका क्रेडिट नहीं मिलेगा, तुमने हमारे साथ क्या किया। छोटे भाई बंधु जातक के लाभ को लेंगे, लेकिन इनके द्वारा उस जातक को लाभ नहीं मिलेगा। 8वीं दृष्टि यहाँ पड़ेगी, सूर्य का घर है, मित्र राशि में है, यहाँ आके माता से या घर का थोड़ा माहौल गर्म करे, क्योंकि ऐसे जातक जब भाग्यशाली होते हैं, क्योंकि भाग्य होगा तो पैसा होगा, पैसा कमाने वाले भी वही होंगे, व्यय करने वाले, खर्च करने वाले भी होंगे, तो थोड़ा यहाँ पे घमंड तो हो ही जाता है कि भाई सब हम कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों के घर का माहौल थोड़ा गर्म होता है, और कई बार इस गर्मी की वजह से माँ के साथ वैचारिक मतभेद, माँ के साथ वैचारिक मतभेद या माँ के स्वास्थ्य थोड़ा कमजोर कर देता है। यहाँ अगर मंगल की दृष्टि पड़ती है तो कई बार माँ से जो है वैचारिक मतभेद हो जाएगा। जब तक अपनी जब रोग झाड़ेगा तो माँ जो है उसको समझाने की प्रयास करेंगी, तो माँ से थोड़ा वैचारिक मतभेद या वैचारिक मतभेद नहीं हुआ तो माँ के स्वास्थ्य थोड़ा सा खराब कर देते हैं यहाँ पे क्या कहते हैं मंगल। लेकिन ऐसे जातक पे घर इत्यादि होता है,
एक से अधिक घर भी हो सकते, एकाधिक घर भी हो सकते हैं, भूमि भवन वाहन सब सुख मिलेगा। लेकिन थोड़ा सा रिश्तों में, जैसे हमने बताया, माँ से थोड़ा संबंध में कड़वाहट आ सकती है, वो भी वैचारिक मतभेद, ऐसा नहीं कि माँ से नहीं बनेगी। हाँ, या माँ कई बार डांटती है, कई बार जातक की आदत के कारण माँ परेशान हो, कुछ धैर्य विहीनता हो, लोगों पे रोब झाड़े तो माँ को अच्छा न लगे, तो थोड़ा सा ऐसा लगे कि जातक बोले बोले कि जातक में उससे थोड़ा सा वैचारिक मतभेद आ जाए। नवम भाव का मंगल हमने समझाया, अब संभवतः आप लोग समझ भी गए होंगे। किसी के कुछ जो है अगर न समझ में आया है, किसी का कोई प्रश्न हो तो आप प्रश्न कर सकते हैं। नवम घर में अगर मंगल है, हमने बताया नवम घर के मंगल के चौथी दृष्टि व्यय भाव पे, सातवीं दृष्टि पराक्रम भाव पे और आठवीं दृष्टि सुख भाव पे, अर्थात माता के घर पे पड़ती है। वहां पे सूर्य की राशि है। तो ये हमने आपको समझाने का प्रयास किया, बताने का प्रयास किया। किसी के समझ में नहीं आए तो दोबारा भी पूछ सकते हैं। जी गुरुदेव। गुरुदेव बोले सूर्य जी। यहाँ मंगल के साथ में सूर्य है, तो अगर मंगल तो अस्त हो जाएगा ना गुरुदेव? मंगल के साथ सूर्य भी है। मंगल अस्त नहीं होते। अच्छा। मंगल भी तेज होता है। तो मंगल भी तेज होता है, सूर्य भी तेज होते हैं, तो ज्यादातर थोड़ा सा प्रभाव कम होता है। प्रभाव कम ये हो जाता है कि अस्त का मतलब आप ये मान लो, जैसे राजा बैठा है तो सेना नायक क्या राजा के इशारे पे नाचेगा। तो सूर्य क्या राजा है, या पिता, पिता के सामने पुत्र, पिता का भी कारक है। पिता के सामने पुत्र कितना भी बली हो, थोड़ा कूल माइंड रहता है, थोड़ा डाउन रहता है दूसरे, तब यहाँ उस पर थोड़ा अंकुश लग जाएगा। सूर्य है ना, होता क्या, मान लो दो देशों में आपस में टकरार है, तो सेना नायक को ही भेज दिया जाए, सेना नायक है, तो वो हो सकता है आपस में भिड़ जाएं। लेकिन वहीं पे दोनों देश के अगर राजा बैठे हैं, तो राजा के इशारा पर, राजा ने इशारा किया कि आक्रमण कर दो, फला देश के राजा को बंदी बना लो, तभी बनाएगा। और राजा ने कहा नहीं, बंदी नहीं बनाना है, सलूट करना है, तो वो मंगल क्या करेगा, सलूट करेगा। आप समझ रहे हो ना? तो वही है, अगर मान लो भारत पाकिस्तान में लड़ाई है, तो सेना अध्यक्ष को राय दे वो दे दिया जाए, क्या कहते हैं, आदेश, तो करेगा क्या, वो पाकिस्तान पर आइटम बम फोड़ देगा। और नहीं, दोनों देशों की शिखर वार्ता है, सेना नायक दोनों गए हैं, तो उनको बोल दिया जाए कि फला या भारत में आए हैं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, तो उनके सम्मान में वो करेगा क्या, सलूट भी करेगा, क्योंकि वो राजा के मर्जी से चलता है। सूर्य कुंडली में जहां है, तो सूर्य का मतलब शासन, सत्ता का सहयोग, और मंगल का आप सेना नायक के हिसाब पे देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है जी। गुरुजी हाँ, प्रश्न करें। गुरुजी, अगर नवम भाव में चंद्र, मंगल, सूर्य, राहु, ये चार ग्रह हो नवम भाव में, ठीक है, ठीक। देखो, चंद्र, मंगल, सूर्य, राशि। अब देखो ये पता चल गया, ये अमावस्या है, अमावस्या के आसपास की कुंडली है। आज सूर्य ग्रह के आसपास। हाँ, अब होता क्या कि अमावस्या और अमावस्या के पास की ये कुंडली मानी जाती है। अब ऐसी पीरियड में राहु आ जाए तो राहु ग्रहण लगा देते हैं। अब यहाँ जातक का थोड़ा मन, चंद्रमा क्या मन के कारक है, और सूर्य जो है शासन, सत्ता, प्रशासन, आत्मा है। अब है क्या कि कई बार मन दुखी रहेगा तो आत्मा भी दुखी हो जाता है। ऐसे जातक श्रेष्ठ लाभ तो कमा लेते हैं, लेकिन कई बार उनकी आत्मा में कुछ न कुछ टेस रह जाता, कुछ न कुछ कमी खल जाती, मन उनका ऐसे जातक का संतुष्ट नहीं हो पाता। बस यही होगा। बाकी चूंकि सूर्य के साथ हो गए, तो सूर्य वाले प्रभाव में भी वृद्धि करेंगे राहु, सूर्य के प्रभाव में भी वृद्धि करेंगे। लेकिन अब राहु क्या, राहु क्या छाया ग्रह है, छाया कर देते हैं, तो उस पे है क्या कि व्यक्ति का व्यक्तित्व में थोड़ा कमी,
कई बार कलंक इत्यादि लग जाता है। राहु करते हैं क्या, राहु कलंक लगा देते हैं चंद्रमा पे, मन पे हो गया, या क्या जी कहते गुरु हैं, जी। हाँ ऐसे में कलंक, कोई काम करे उसका क्रेडिट न मिले, काम ये करे और उसका क्रेडिट न मिले, ऐसी स्थिति आ जाती है। जी गुरु जी। हाँ ग्रहण योग में यही होगा, बाकी और सब चीज बढ़िया होगा, भाग्य भी ठीक हो, भाग्य में भी उतार चढ़ाव, पिता का स्वास्थ्य थोड़ा या माता का स्वास्थ्य क्योंकि माता पिता के कारक भी चंद्रमा और सूर्य हैं, तो ऐसी दशा में कई बार माता या पिता के स्वास्थ्य में भी थोड़ा सा दिक्कतें आ जाती है। और गुरुदेव लक्ष्मी योग भी होता है ना? लक्ष्मी योग उनसे नहीं होगा, क्या मंगल के साथ उससे नहीं होगा। मंगल के साथ चंद्रमा हो जाए तो होता है, राहु है ना, तो राहु चंद्रमा, अब चंद्रमा एक तो कई तरह से कमजोर हुए ना, चंद्रमा देखो कमजोर हुए, तो सूर्य से अस्त हो गए, अमावस्या के चंद्रमा हुआ, उसके बाद राहु केतु से ग्रहण का योग भी लग गया। राहु केतु किए क्या, चंद्रमा को या सूर्य को अपवित्र कर देते हैं ना, ग्रहण लग जाता है। कई बार इनके ऊपर अगर छाया पड़ जाता है तभी तो ग्रहण होता है। ग्रहण कब होता है, ग्रहण तभी होता है ना कि जब क्या कहते हैं, कभी राहु और केतु का आ जाए चंद्र, जैसे पूर्णमासी की बात है तो चंद्रमा पे सूर्य का प्रकाश न जाए। अमावस्या पे होता क्या कि ग्रहण लगा दिया, सूर्य पे जो है क्या कहते हैं, पृथ्वी और उसके बीच में राहु आ गया, तो एक दूसरे को थोड़ा सा जितने समय अंश रहा और पृथ्वी पे उनका संचरण, प्रकाश का संचरण नहीं हो पाया, तो फिर सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण हो जाता है, तो क्रेडिट नहीं मिल पाती। ऐसे में जातक में थोड़ा कलंक इत्यादि लगने की संभावना हो जाती है। मतलब कई बार ऐसे जातक के उसमें जो है कलंक योग हो जाता, कुछ न कुछ ऐसे जातक अच्छा कार्य करे तो उसकी क्रेडिट नहीं मिल पाती, क्रेडिट कोई और लेता है। और लक्ष्मी योग तब महालक्ष्मी में केतु जी बैठ जाए तो ये क्या मंगल जैसे ही प्रभाव देते हैं? कैसे, नवम भाव में केतु, हाँ तो देखो वो क्या मंगल जैसा ही प्रभाव देते हैं? केतु अगर स्वच्छंद रहे तो राहु को शनिवत प्रभाव कहा गया है और केतु को कुजवत प्रभाव। कुजवत माने मंगल कहता क्या कि मंगल एकाएक कोई कार्य, मतलब धैर्यहीनता, मंगल में धैर्य नहीं होता। और राहु केतु का कार्य करने का प्रणाली क्या है कि आप समझने आकस्मिकता के कारक एकाएक कर दे। मंगल करता है क्या कि जैसे उसको कोई काम कर रहा है, उसे जल्दीबाजी कर रही है तो काम बिगड़ भी सकता है, बन भी सकता है। और केतु हर सब क्या किया, एकाएक कर देता है। एकाएक मतलब कोई चीज आप आकस्मिकता, एक्सीडेंट होना हो तो एकाएक एक्सीडेंट हो गया। कई बार राहु और केतु का मंगल पे साथ हो जाए तो ये जो राहु के अगर मंगल पे दृष्टि या युति हो जाए तो यह अंगारक योग भी कहलाता है, क्योंकि जहां पे राहु होते हैं वहीं पे केतु की दृष्टि पड़ जाती है। और तो ऐसी स्थिति में कई बार जो है आकस्मिकता का कारण, एक्सीडेंट बता के थोड़ी होता है कि हम फला दिन फला तारीख को एक्सीडेंट होगा, आकस्मिक हो जाता है। तो राहु करते हैं क्या, कुजवत माने मतलब पहले कुछ, केतु करते क्या, कुजवत प्रभाव देते हैं। शनि का स्वभाव क्या है, शनि किसी चीज को विलंब करा देते हैं, और राहु आ जाए तो और विलंब हो जाता है। मतलब राहु चीजों में विलंबता करा देते हैं और केतु करते हैं क्या, मतलब टाल देते। कोई रिश्ता है तो रिश्ते में थोड़ा शनि देरी करेंगे या वो पहुंचते तो और विलंब करते, विलंब क्या एकदम से वो कर देते हैं। अब केतु करते क्या, आकस्मिकता करा देते हैं, जो चीज नहीं होता आकस्मिकता के कारक है मंगल जैसा। तो इसीलिए कहा गया है कि कुजवत प्रभाव केतु देते हैं और राहु जो है शनिवत प्रभाव देते हैं। समझ गए? जी गुरु जी। जी चले आगे चले 10वें भाव में। 9वें भाव तक अगर सबके समझ में आ गए, किसी का प्रश्न और कर सकते हैं, किसका हैंड टेक है? अभी
ग्रुप में जिनका हैंड शेक है वो प्रश्न करना चाहे प्रश्न कर ले, नहीं तो फिर हैंड अपना नीचे कर ले, फिर आगे चलते हैं। किनका हैंड शेक था प्रश्न करें। नावल गौतम। नावल गौतम। हाँ गौतम जी बोले। गौतम जी प्रश्न करें। चलो गुरुजी, नहीं उनका प्रश्न। ठीक है, उनको बोलिए हाथ नीचे करें, हम चलते हैं दसम में अगर मंगल हाँ है। किया, हाँ उन्होंने गौतम हाथ जी किया। ठीक है, बढ़िया है। कई बार होता है क्या, लोगों ने गलती हो जाता है या किसी चीज के किए, आपको मान लो मैंने आपका उत्तर दिया, उसी से वो संतुष्ट हो जाते हैं, तो हाथ से करना भूल जाते हैं। अगर दसम भाव में मंगल हो जाए तो दसम भाव में बड़ा कारक हो जाते हैं मंगल। ये दसम घर हुआ, यहाँ अगर मंगल हो गए तो ऐसा जातक सूर्य की अगर दृष्टि पड़ जाए तो शासन सत्ता का सहयोग, शासन सत्ता अर्थात सेना पुलिस इत्यादि में या सरकारी जॉब में ऐसा जातक होता है। कब? जब सूर्य या गुरु का, शुक्र का भी सहयोग मिल जाएगा, क्योंकि वो दैत्य गुरु है, फिर भी शुक्र का भी सहयोग हो जाए। कुछ शास्त्रों में जो लिखा गया है, ज्योतिष की पुस्तकों में लिखा है कि ऐसे मंगल पे अगर गुरु और सूर्य का सपोर्ट हो जाए या ये राशि भी इनकी भाव में हो, तो ऐसे जातक के शासन सत्ता से बड़ा अच्छा सहयोग होता है। ऐसा जातक गवर्नमेंट जॉब में, शासन राज्य की सेवा में होकर के धन लाभ कमाता है। कई कारण से, अगर कहीं से राहु की दृष्टि पड़ गई, शनि की दृष्टि पड़ गई, शनि है तब तो बढ़िया है, शनि इसी भाव में है तो बहुत बढ़िया है, लेकिन शनि की दृष्टि पड़ गई तो ऐसा जातक शासन सत्ता से तो नहीं, लेकिन शासन सत्ता से ज्यादा पैसा कमा सकता हो व्यापार से। शासन सत्ता में तो फिर नहीं हो पाता, क्योंकि शनि करते हैं क्या, विलंब करा देते हैं। शनि विलंब कराएंगे एक दो बार और शासन की नौकरी के चक्कर में पड़ेगा, राजकीय नौकरी के चक्कर में पड़ेगा। जब नहीं होगा तो लोगों के मनोबल गिर जाते हैं, और मनोबल गिरने के बाद वो अपना कोई बिजनेस या व्यापार कर लेते। लेकिन ऐसा व्यक्ति बिजनेस करके, इंजीनियरिंग संबंधी कार्य करके, या कई बार मेडिकल संबंधी चीजों का व्यापार करके, जो मेडिकल की दवाएं इत्यादि हुई, इनका व्यापार करके श्रेष्ठ लाभ प्राप्त कर लेता है। या मंगल संबंधित चीजों का व्यापार करके, मंगल संबंधी चीजें क्या होती हैं, भूमि भवन प्रॉपर्टी डीलिंग इत्यादि करके, भूमि भवन का अर्थात प्रॉपर्टी डीलिंग करके, ईंट का व्यापार करके, ईंट का व्यापार करके, या भट्ठा मालिक बन करके, या बिल्डिंग निर्माण संबंधी चीजें, मेडिकल संबंधी चीजें, इन चीजों का व्यापार इत्यादि करके जातक श्रेष्ठ लाभ कमा लेता है। ठीक है, जातक श्रेष्ठ लाभ कमा लेता है। अगर दसम में मंगल है तो उनकी चौथी दृष्टि वहीं से देखो 1 2 3 4 लग्न पे पड़ती है, और लग्न पे पड़ती है वहां वृषभ लग्न है, शुक्र का साथ मिल गया। शुक्र अगर इन्हीं केंद्र के भाव में होते हैं या उसी लग्न में होते हैं तो जातक अति मेहनती होता है, क्योंकि ये वृषभ लग्न बैल स्वभाव वाली लग्न होती है, तो अति मेहनती और बड़ा ही श्रेष्ठ मेहनती, लेकिन थोड़ा सा साण वाला भी कार्य आ जाता है। वृषभ माने साण, गाय का बच्चा। तो होता क्या कि थोड़ा सा वहां चारित्रिक विकार भी, कामी प्रवृत्ति भी आ जाती है, थोड़ा चारित्रिक विकार भी आ जाता है। ऐसा जातक में थोड़ा काम अधिकता हो जाता है। काम अधिकता, काम मतलब काम, हर तरह का काम, समझ गए ना आप, हर तरह के काम में अधिकता आ जाती है। ऐसे जातक में थोड़ा जल्दबाजी का स्वभाव ज्यादा हो जाता है, और ऐसे जातक अति मेहनती हो जाते हैं। 4 और वहीं से 5 6 7वीं दृष्टि, जैसा कि बताया, ऐसा जातक में अपने ऐसे कर्म करके भूमि भवन वाहन इत्यादि बढ़िया सुख भोगते हैं। और थोड़ा सा मासा से बताया वैचारिक मतभेद
या माता के स्वास्थ्य में दिक्कत हो जाती है। 8वीं दृष्टि ज्ञान भाव पे पड़ती है, वहां बुध की राशि है। बुध इन्हीं घरों में हुई है तो बहुत बढ़िया। तालकालीन मित्रता हो तो ऐसे में जातक में ज्ञान शक्ति वात पटुता बढ़ जाते हैं। ऐसे जातक में कई बार सरकारी वकील इत्यादि होके या सरकारी सेवा में होकर के पत्रकार इत्यादि बन के श्रेष्ठ धन लाभ कमा लेते हैं। ठीक है, दशम मंगल का समझ में आ गया। दशम मंगल का समझ में आ गया सबके? जी गुरु जी। किसी का कोई प्रश्न तो नहीं है इसमें? नहीं गुरुजी। चलते हैं 11वां भाव जो कंपनी का आय भाव कहलाता है, वहां 12 नंबर की राशि बनी है। गुरु की राशि मीन राशि है। अगर मीन राशि में मंगल हो जाए तो गुरु की राशि है व्यय भाव का, क्योंकि मंगल की एक राशि यहाँ भी है, देखो मंगल की एक राशि यहाँ भी है, तो ये व्यय भाव के स्वामी आय भाव में बैठ जाए तो जरूर खर्चा तो होगा ही, लेकिन खर्चा कहाँ होगा देखो। ऐसा हो जाता है कि यहाँ मंगल हो तो एन केन प्रकारेण धन कमाए, क्योंकि व्यय कब करेगा? जब उसके पास कुछ होगा तभी तो व्यय करेगा, जब कुछ होगा ही नहीं तो खर्चा कहाँ से करेगा। तो यहाँ अगर मंगल है तो येन केन प्रकारेण धन लाभ कमाएगा। ऐसे चूंकि गुरु की राशि है, कहीं से गुरु की दृष्टि पड़ गई, सूर्य की दृष्टि पड़ गई, तो ऐसे जातक या सूर्य इन्हीं घरों में सूर्य मंगल की युति हो गई, बृहस्पति मंगल की युति हो गई, तो शासन सत्ता सहयोग से बहुत अच्छा धन लाभ कमाएगा। और यहाँ से मंगल का चौथी दृष्टि कहाँ पड़ेगी? 1 2 3 4 धन भाव पे पड़ेगी। यहाँ पे पैतृक संपत्ति भी ऐसे जातक प्रचुर मात्रा में मिलेगी। ऐसे जातक की प्रचुर मात्रा में पैतृक संपत्ति मिलती है और अपने पैतृक संपत्ति से भी जातक लाभ कमाता है। 4 5 अब यहाँ एक चीज होता है, अगर यहाँ मंगल की दृष्टि पड़ती है तो कई बार वाणी थोड़ा कठोर हो जाती है, उग्र बोलने वाला होता है, तो जिसके कारण से जो है कई बार जातक के जो है घर परिवार वालों में मतभेद हो जाता है, क्योंकि ये उग्र वाणी बोलेगा तो ऐसी वाणी से कई बार यहाँ घर परिवार के कुटुंब के जनों से कई बार मतभेद हो जाता है। यहाँ मंगल की दृष्टि पड़ती तो दांत संबंधी रोग भी दे सकता है, दांतों में रोग भी दे सकता है, क्योंकि यहाँ से गले के ऊपर के भाग का भी हम विचार करते हैं, वाणी की विचार करते हैं, तो वाणी में ओजता ला देगा, वाणी में दमदार वाणी कर देगा। रोवीला, जो रोवीला शब्द अगर साधारण शब्दों को रोवीला वाणी कर देगा तो घरों आप बाहर चाहे जो से रोवीला वाणी कर दे, घरों में थोड़ा दिक्कत हो जाती। तो ऐसे स्थिति में घर में थोड़ा वाणी से दिक्कत होगी, रोवीला बना देगा। और ऐसे जातक में कई बार दांत संबंधी दिक्कतें भी आ जाती है, दांतों में दिक्कतें आ जाती है। चौथा 5 6 और 7वीं दृष्टि ज्ञान और संतान भाव पे पड़ता है, तो यहाँ पे पहली संतान के लिए थोड़ा दिक्कत होती है। पहली संतान में गर्भपात इत्यादि की स्थिति बन जाती है। लेकिन अगर मंगल की 7वीं दृष्टि संतान भाव पे पड़ रही तो ऐसे में जातक के पास संतान होगी, जरूर होगी, संतान होगी, जरूर होगी। पहली संतान में थोड़ा दिक्कतें आ सकती है, थोड़ा विलंब हो सकता है, एकाध गर्भ नष्ट हो सकता है, लेकिन ऐसे में जातक के पास संतान होगी और संतान से जातक को लाभ भी मिलेगा। 8वीं दृष्टि ऋण रोग शत्रु भाव पे पड़ती है। यहाँ ऋण रोग शत्रु भाव पे अगर शुक्र इन्हीं घर में, क्योंकि शुक्र की राशि है और शुक्र इन्हीं घरों में है, तो थोड़ा चारित्रिक विकार आ सकता है। लेकिन ऐसा जातक प्रबल शत्रुहंता होगा, शत्रुओं पे हमेशा भारी होगा, अपने वाणी से ही शत्रु बनाएगा। अब यहाँ वाणी का इस भाव से वाणी का, इसके वाणी से कई बार शत्रु बन जाएंगे, इसके क्योंकि ओजमय वाणी से शत्रु बन जाएंगे और उनका यहाँ आके वो कर देगा। ऐसा जातक के ऋण रोग
शत्रु सब पे भारी पड़ेगा। ऐसे बस इस जातक को यह है कि किसी को ऋण न दे। अगर ऐसा जातक ऋण देता है तो कई बार वो ऋण वसूल नहीं पाता, क्योंकि जो व्यक्ति जितना ही कठोर होता है, जितना ही देखने में कठोर, वाणी कठोर होती है, उतना ही अंदर से कोमल होता है। और ऐसा व्यक्ति किसी को ऋण दे देगा और उसके पास जब मांगने जाएगा, उसकी दयनीय स्थिति देखेगा तो कई बार वो मांगना ही नहीं करेगा, मांगेगा नहीं और उसका ऋण डूब जाएगा या उसका धन डूब जाएगा, क्योंकि वो मांगने या करेगा क्या, वो ऐसी लड़ाई झगड़ा कर लेगा जिसके कारण भी धन डूब जाएगा। तो इसलिए ऐसे व्यक्ति को किसी को उधार नहीं देना चाहिए। हाँ, गवर्नमेंट इत्यादि से उधार लेके, कर्जा लेके अपने भाग्य को, अगर यहाँ आके जब तक गवर्नमेंट इत्यादि से कर्जा लेता है तो कर्जा से ही धन से धन कमा के श्रेष्ठ धन लाभ कमा लेता है। ऐसे व्यक्ति को मेरे हिसाब से कभी भी किसी को ऋण देना नहीं चाहिए। ऋण लेना, अच्छा ऋण भी किससे ले? गवर्नमेंट इत्यादि से ऋण ले। साधारण मनी लेंडर से, किसी जो सेठ होते हैं उनसे न ले, क्योंकि सेठ आके आओ ताओ में अगर कुछ बोल दिए ऐसे जातक को कि आप हमारा, तो या तो लड़ाई करके मारपीट कर लेगा, एक अलग से मुकदमा बना लेगा, या कुछ अपनी पैतृक, चूंकि यहाँ पैतृक संपत्ति की भी विचार करते हैं, तो पैतृक संपत्ति इत्यादि बेच के फिर उसको ऋण देना पड़ जाएगा। कोई बात उसको लग गई तो ऐसे में अपनी पैतृक संपत्ति भी बिगाड़ लेगा। तो ऐसे में अगर किसी के आय भाव में अर्थात मंगल है तो मंगल की जो है 8वीं दृष्टि ऋण रोग शत्रु भाव पे पड़ती है, तो ऐसे में मंगल वाले जातक को ऋण नहीं देना चाहिए, अपना ऋण किसी को नहीं देना चाहिए। हाँ, ऋण ले और ऋण लेके व्यापार इत्यादि को अपने बढ़ावा दे सकता है, व्यापार इत्यादि अपने काम को बढ़ावा देके श्रेष्ठ धन लाभ ले सकता है। लेकिन ऐसे जातक को ऋण किसी को नहीं देना चाहिए। दूसरी चीज, किसी प्राइवेट व्यक्ति से जो है ऋण नहीं लेना चाहिए। नहीं तो प्राइवेट व्यक्ति से जब ऋण लेगा तो वो आके उससे अगर मांगेगा पैसा और उसके पास पैसे नहीं रहेगा तो मारपीट भी कर सकता है। मारपीट करेगा तो उसके पैसे कोर्ट कचहरी इत्यादि में व्यय होंगे। अगर मारपीट इत्यादि नहीं करता तो ऐसा जातक जो है कई बार अपनी पैतृक संपत्ति इत्यादि को बेच करके उस ऋण को चुकता करेगा, जिससे पैतृक संपत्ति नष्ट होगी। तो ऐसे जातक को हमारी सलाह है कि वह ऋण ले और ऋण दे न, ऋण कभी किसी को न दे। ऋण जब भी ले तो बैंक इत्यादि से ले, किसी प्राइवेट आदमी से न ले। समझ में आ गया? समझ में आ गया आप लोगों को? जी गुरुजी। जी गुरुजी। जी गुरुजी। आप चलते हैं व्यय भाव। हाँ, हैंड से किया कौन? सुनील प्रश्न करें। सुरेंद्र जी प्रश्न करें। गुरुजी, जैसे आप 11वें भाव में, जैसे आय भाव में मंगल जी बैठे हुए हैं, तो इसके 12वें भाव के मतलब ये इस भाव के स्वामी है बृहस्पति देव, तो अगर इनके आगे पीछे हुए तो इसका फल में क्या कम या ज्यादा हो सकता है? गुरुजी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, माइक बंद है। माइक म्यूट बंद है। आपका एक्चुअली प्रश्न आया था तो हमने प्रश्न सुनने के लिए माइक बंद किया था, भूल गया आपको। देखो, अगर यहाँ मंगल है, इनसे 3 घर आगे, 1 2 3 घर, यहाँ अगर बृहस्पति देव है तो तात्कालीन मित्रता में आ जाते हैं। यहाँ ऐसा जाता शासन सत्ता गवर्नमेंट इत्यादि से धन लाभ कमाने के या गवर्नमेंट नौकरी इत्यादि में रह के धन लाभ कमाने का योग होता है। गवर्नमेंट के कंट्रेक्टर हो जाए, गवर्नमेंट के नौकरी कर ले ऐसे जातक में, या गवर्नमेंट में ऊंचे पद पे होके, गवर्नमेंट जॉब में ऊंचे पद में होके, क्योंकि ऐसे जातक की जो है मंगल की दृष्टि जो ज्ञान और संतान भाव में पड़ता है, तो ऐसे में जातक जो है, जातक का ज्ञान कहाँ?
गवर्नमेंट से इत्यादि कार्यों में ऐसा जाता, कई बार वाणी प्रभार, कई बार गवर्नमेंट का वकील इत्यादि बनके, गवर्नमेंट के सलाहकार बनकर, शासन सत्ता से मतलब उच्च पद पे रह करके अगर बृहस्पति का साथ मिल जाए तो ऐसा जाता उच्च पद पर रह करके शासन सत्ता से, गवर्नमेंट से जो है धन लाभ कमाता है। ठीक है जी गुरुजी। हाँ, ऐसा व्यक्ति शासन सत्ता गवर्नमेंट से धन लाभ कमाता है। कोई अच्छे हाँ बोले। 11 भाव आवाज आपकी क्लियर नहीं आई, दोबारा प्रश्न करें, मैं अपना माइक बंद कर लूं तो। जी गुरुजी, वही कि मेरे मंगल देव भी 11 भाव में बैठे हुए हैं, इसलिए गुरुजी ज्यादा पूछ लिया। आपके क्या उम्र हो रही सुरेंद्र जी आपकी? जी गुरुजी मेरी जी 31 साल। 31। बृहस्पति या सूर्य का साथ मिला उसमें? बृहस्पति लगन में और बृहस्पति कहाँ है? लगन में है गुरुजी। लगन में है। और सूर्य कहाँ है? सप्तम भाव में। सूर्य सप्तम भाव में, केंद्र में ही सूर्य है। देखो अब है क्या कि क्रोध तो आपको भी आता है। आप ब्याह हो गया कि नहीं, शादी हो गई कि नहीं? जी गुरुजी हो गई। हाँ, तो पत्नी क्रोध वाली होगी, बृहस्पति थोड़ा मैनेज कर लेते हैं। ठीक है, पत्नी पे क्रोध होगा लेकिन मैनेज कर लेते। आपके लग्न में बृहस्पति है तो आप थोड़ा शांत स्वभाव से उसको मैनेज कर लेते हैं। और वहां से 11वीं दृष्टि पड़ती है कहाँ? 11वीं दृष्टि पड़ती है कहाँ? ज्ञान और संतान में। तो आप इस ज्योतिष इत्यादि या जो पुरोहिती कर्म है, इससे भी धन लाभ कमा रहे हैं ना? जी गुरुजी। हाँ, तो है क्या, इसके अपने ज्ञान से, अपने उससे धन लाभ कमा रहे हैं। 12 नंबर राशि, वहां 12 नंबर राशि है तो यहाँ 6 नंबर वाणी से भी अपने धन को कमा रहे हैं। वाणी आपकी सौम्य है, वाणी द्वारा लोगों को मित्र बना लेते हैं और वाणी से धन कमा रहे हैं। ठीक है जी गुरुजी। हाँ गुरुजी। गुरुदेव मेरा भी मंगल व्यवस्था में है। हाँ, भी मंगल एकादश स्थान में है। हाँ, तो आप भी धन कमा रहे हैं ना। अब इसी किस राशि में है मंगल? वृश्चिक में, मतलब अपने स्वराशि में है, 8 नंबर की राशि है। और कहीं से गुरु या सूर्य की दृष्टि पड़ रही है? गुरु 9वें भाव में है। गुरु 9 भाव में, तो 1 2 तीसरी नहीं, गुरु की 5वीं दृष्टि होती, 7वीं नहीं। तात्कालिक मित्रता है तो पुरोहिती कर्म कर रहे हैं ना, पूजा पाठ तो करा रहे हैं ना। बिल्कुल। हाँ, तो ठीक है, पूजा पाठ इत्यादि के धार्मिक कृत्यों से धन आ रहा है। बृहस्पति करते क्या? धार्मिक कृत्यों से धन लाते हैं। शुक्र करते क्या? भोग विलास है, आराम से धन लाते हैं। शुक्र भी गुरु है। ठीक है, और साथ में चंद्रमा है। अच्छा, ऐसे ठीक है। ऐसे व्यक्ति की जो होता है, हाँ, तो ये धन लक्ष्मी योग हुआ। मंगल और चंद्रमा की धन लक्ष्मी योग हुआ। अब है क्या, लक्ष्मी आती है शुद्ध कर्मों से आ रही है। आप पूजा पाठ यज्ञ हवन इत्यादि से धन ला रहे हैं, शुद्ध कर्मों से ला रहे हैं। ठीक है, और जायज खर्चा भी होगा तो जायज होगा। ठीक है, ऐसे जातक में जायज खर्चा होता है, नाजायज नहीं होता। और होता क्या कि जो शुक्र होते हैं तो उनके ऐश आराम सुख भोग पे खर्चा होता है। निर्मल जी प्रश्न करें। गुरुजी मेरा प्रश्न 5वें भाव में। अच्छा निर्मल जी 1 मिनट रुक जाए। किसी आपके हैंड शेक से पहले किसी और का हैंड शेक था। बोले आप बोले। गुरुजी जो 5वां भाव है उसमें मकर राशि और उसके साथ मंगल और बुध है। 5वें भाव में सुनो, 5वां भाव में मकर राशि 10 नंबर की राशि है और बुध है। हाँ, तो ऐसे में जो है कमाई के साधनों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बुध देखो वाणी के कारक हैं। अब शनि का घर है, शनि कहाँ बैठे हैं? वो शनि 10वें घर में, तीसरी राशि।
तीसरी राशि। एक बार कुंडली भेज के आप अभी जैसे कार्यक्रम खत्म होता है हाँ आप जी एक बार कुंडली भेज देना, ठीक है। तो ठीक। होता क्या, देखो किसी भी भाव का जब हम वो विश्लेषण करते हैं तो भाव देखते हैं, भावपति देखते हैं, भाव देखेंगे, भावपति मतलब भावेश देखेंगे, भाव में बैठे हुए ग्रह देखते हैं, भाव के कारक देखते हैं और जी भाव गुरुजी। पे पड़ने वाली दृष्टियां देखते हैं, जी तब गुरुजी। जाके फल कहते हैं। तो एक बार कुंडली भेज दीजिएगा, आपकी पर्सनल कुंडली है, किसी दूसरे की होती तो 2 मिनट में बता के बगल में, आपकी पर्सनल है तो आप पर्सनल विश्लेषण अभी थोड़ी देर में करा लेना, जैसे कार्यक्रम खत्म होता है जी कुंडली गुरुजी। भेज के आप बता देना, जल्दी कर लेना, नहीं मैं एस्ट्रो सेज पे लग जाता हूँ तो जी वो गुरुजी। फिर। हाँ चले, निर्मल जी प्रश्न करें। जी निर्मल जी। गुरुदेव, मेरे मुझे प्रश्न हाँ, इसी कुंडली में मतलब आपने लाभेश में सूर्य, मंगल और शुक्र तीनों बैठे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सूर्य, मंगल और शुक्र बैठे हैं। तो हाँ, शुक्र वाणी के कारक और शुक्र जो है दैत्य गुरु है, भोग विलास ऐसाराम के, राज शासन सत्ता के सूर्य हैं। अब यहाँ देखना पड़ेगा, कई बार शुक्र अस्त हो जाते हैं सूर्य की गर्मी से, अंशबल देखना पड़ेगा थोड़ा सा इसमें है क्या, शुक्र के साथ मंगल की युति है, जहाँ तक कामुक स्वभाव का होगा, काम प्रवृत्ति में ज्यादा रुचि रखेगा, ठीक है। लेकिन होता क्या, सूर्य के साथ है और 12 नंबर की गिनती है, थोड़ा लोक लाज में भी ध्यान रखेगा, थोड़ा सा वीर्य में कमी हो सकती है, पुरुषत्व शक्ति में थोड़ा सा कमी आ सकती है, क्योंकि ऐसे जातक में होता क्या, सूर्य और जब शुक्र का सामना होता है तो शुक्र को अस्त कर देते हैं, तो बल वीर्य में वीर्य थोड़ा सूख जाता है। और इनकी दृष्टि पड़ती कहाँ, पंचम भाव पे, पंचम भाव में पड़ती है, तो कई बार पहली संतान जो है, पहली संतान में दिक्कत, क्या कहते हैं, गर्भपात इत्यादि की दिक्कत, या अगर किसी प्रकार से पहले संतान हो भी गया तो ऐसे में पहली संतान में हड्डी संबंधित या नेत्र रोग होने के चांसेस 100% बढ़ जाता है, 100% उनके हड्डी संबंधी दिक्कतें या नेत्र में, सूर्य या तो हड्डी संबंधी दिक्कत दे देंगे या तो नेत्र में, क्योंकि वहां अस्त कर दिए हैं। और चारित्रिक विकार तो हमने बताया था, कैसे जातक में थोड़ा चारित्रिक विकार होता है, लेकिन ऐसे जातक में संतान होगी, कन्या भी होगी और पुत्र भी होगा, लेकिन पहली संतान में ऐसी दिक्कतें आ जाती है। और ऐसे जातक वहां पे भी 6 नंबर की गिनती है, निर्मल जी वहां पे 6 नंबर की गिनती, और वहाँ शनि और गुरु बैठे। हाँ, तो ऐसे जातक में थोड़ा सा एक चीज और होता क्या कि शनि भी है, 5वें घर में कौन से शनि ग्रह और गुरु दोनों है। शनि और गुरु वहां दोनों। है, तो थोड़ा सा संतान में भी कई बार विलंबता इत्यादि की सामने, चूंकि वहां से जो दृष्टियां पड़ रही हैं, बहुत अच्छी दृष्टि पड़ी, संतान तो हो ही जाएगा, लेकिन कई बार शनि करते हैं क्या, संतान में विलंब, या कई बार जातक अपने द्वारा ही जो है किसी नर्स या डॉक्टर की सहायता से गर्भपात इत्यादि की स्थिति कर देता है। हो सकता है बच्चा पेट में ही कोई अपूर्ण रहे, आजकल लोग स्कैनिंग से देख लेते हैं, इस कारण भी कहने के मतलब दवा इत्यादि देके एक बार वो पाप तो करा ही देगा शनि, मतलब अर्थात अपने जातक जो है, जिस जातक की कुंडली हुआ, ऐसा जातक जिंदगी में एक आध बार गर्भपात इत्यादि की स्थिति का पाप तो ले ही लेता है। तो थोड़ा संतान उत्पत्ति में थोड़ा शनि विलंब करा सकता है, लेकिन संतान होगी, क्योंकि सूर्य की भी है, बृहस्पति भी है, तो संतान होगी, ऐसे जातक में संतान होगी। पहली संतान में जो दिक्कतें हमने बताया, पहली संतान पहले तो पहला गर्भ ही नष्ट कर देते हैं, पहला तो ज्यादातर सूत्र है पहला गर्भ ही नष्ट, ऐसे जातक के पहला गर्भ ही भ्रूण हत्या हो जाएगी यानी भ्रूण में ही गर्भ नष्ट हो जाएगा। दूसरी चीज जो है, बच्चा अगर पैदा भी होता है तो उसके विकलांगता इत्यादि की या नेत्रों में कमी या हड्डी इत्यादि के बीमारी दे जाते हैं, ठीक है। अब आप बताएं, जिस जातक की कुंडली है, आप अगर देखे हो तो बताएं, हमने सही बताया या गलत। निर्मल जी। जी गुरुदेव सही बताया।
हाँ ऐसी ऐसी पर उनके दिक्कतें हैं। जैसे एक बच्चा है और वो जी। स्वस्थ है, हाँ, पहला बच्चा उनके खराब जो हुआ था। जातक है उनके वो बच्चे नहीं हाँ, नहीं समस्या हुई थी पर नहीं हुआ। पहला बच्चा निश्चित रूप से ही खराब हुआ होगा। अगर उनसे पूछेंगे तो निश्चित रूप से पहला गर्भ खराब हुआ होगा। अगर नहीं खराब हुआ तो चूंकि बृहस्पति है, मैनेज करेंगे, बृहस्पति है मैनेज करेंगे, और सूर्य के दुश्मन यहाँ शनि भी है, मैनेज करेंगे। लेकिन फिर भी जो बच्चा पैदा होगा उसके आंखों में चश्मा इत्यादि लगेगा, या हड्डी में दिक्कत, उसके कहीं कहीं कमर इत्यादि की हड्डियों में, या कहीं हड्डियों में जरूर दिक्कत होगी। और ऐसे जहाँ तक एक चीज और हाँ होता गुरुदेव है, हाँ, जो पढ़ाई करते हैं उस पढ़ाई की क्रेडिट नहीं मिल पाता। ऐसे जहाँ तक पढ़ाई करेंगे कोई दूसरी और कार्य करेंगे कोई दूसरा, शनि यहाँ ये भी करा देते हैं। क्योंकि यहाँ, हाँ, यहाँ सब एक दूसरे के दबाने वाले ही हो गए। एक दूसरे के, देखो गुरु करते हैं क्या, सबको मैनेज करते हैं, सबकी कमियों को पूरा करने का काम गुरु कर रहे हैं। तो शनि के भी प्रभाव में कमी ला देंगे, सूर्य के भी जो दुष्प्रभाव है कमी ला देंगे, और शुक्र को और बुध को, शुक्र और मंगल को सूर्य से दबा दिया गया। तो ऐसी स्थिति में थोड़ा सा ये चीजें होती हैं बच्चे में, या तो आंखों में चश्मा इत्यादि लग गया होगा, ठीक है, आंखों में कमी होगी, या तो कोई हड्डी, कमर इत्यादि की जो हड्डियां होती हैं उनमें कोई ना कोई दिक्कत, कोई ना कोई परेशानी होगी। सूर्य से ऐसा हो जाता है। हाँ, अभी चूंकि सूर्य के दुश्मन यहाँ शनि है, और शनि के भी उसमें मैनेज करने में बृहस्पति ना होते तो कई बार संतान इत्यादि में थोड़ा सा परेशानी होती। लेकिन अब एक ही बच्चा है, नहीं, ऐसे जातक में अगर शनि न होते ना तो यहाँ लड़की और लड़का दोनों होते, ठीक है। लेकिन ये गर्भपात की भी समस्या हुई होगी, गर्भपात पहला गर्भ में दिक्कत हुई होगी, ठीक है निर्मल भी। जी गुरुदेव। हाँ, जिनके जिनके समझ में नहीं आया हो, जो अब हमने विश्लेषण किया निर्मल जी के प्रश्न के, वो हैंड शेक कर सकते हैं, हम फिर से समझा सकते हैं कि हमने कैसे बताया कभी आपके सामने ऐसे। हाँ ठीक है, क्या नाम है आपका, नाम बताएं। नवल गौतम। गौतम जी, इन्होंने बताया कि इनके जो है 11वें घर में सूर्य, मंगल और शुक्र हैं। ये रहा जन्म कुंडली का 11वां घर। जी गुरुजी। ये यहाँ अब राशि कोई दूसरी होगी, यहाँ सूर्य, मंगल, शुक्र हुए, ठीक है। सूर्य से अस्त हो गए शुक्र और ये राशि ये कुंडली क्या, ठीक है, यही कुंडली है। अब ये यहाँ वृष लग्न की कुंडली। चलो ठीक है, ठीक है। यहाँ सूर्य से अस्त हो गए बुध और सॉरी सूर्य और शुक्र अस्त हो गए, लेकिन सूर्य मंगल की युति और शुक्र मंगल की युति कई बार चारित्र, अब है क्या, इससे थोड़ा सा वीर्य संबंधी दिक्कतें आ गई, थोड़ा सा कमजोरी आ गई। लेकिन मंगल प्रोत्साहित कर रहे हैं वीर्य को बढ़ाने के लिए, ये औषधियां इत्यादि जातक खाता होगा, ताकत की कुछ चीजें लेगा, उससे जो वीर्य बढ़ेगा भी। यहाँ से दृष्टि पड़ी, 7वीं दृष्टि पड़ी, यहाँ 7वीं दृष्टि यहाँ पड़ी, सूर्य की तेज होता तो सूर्य करता क्या, पहली दृष्टि जब पड़ती तो ऐसे में जातक की पत्नियां सूर्य के तेज को संभालने में असफल होती है, तो ऐसे में पहला गर्भ नष्ट हो जाता है। यहीं पे शनि है तो शनि का भी प्रभाव, शनि करते हैं क्या, हर स्थिति में गर्भ जातक से गर्भपात इत्यादि की भ्रूण हत्या का पाप करा देते हैं। अब यहाँ जो सबसे संभालने वाली बात है, यहीं पे बृहस्पति है। बृहस्पति करते हैं कि सभी के, बृहस्पति क्या है, बृहस्पति एक ऐसी औषधि है, अगर हम कहें कि जो किसी भी जन्म को, अब बृहस्पति गुरु है, गुरु क्या होता है,
शुक्र ज्योतिष भी वही बताते, तो वही काम है देवगुरु बृहस्पति का, कुंडली में करने का करते हैं। तो यहाँ संतान में जो हो रही बृहस्पति की दृष्टि होने का। गुरुदेव आवाज नहीं आ रहा आपका। 6 नंबर गुरुजी नहीं आ रही है आवाज, बहुत अटक कर आ रही है। अब गुरुजी सिर्फ एक ही वर्ड, एक ही शब्द सुनाई दिया अब बस। सबको आवाज साफ नहीं आ रही गुरुजी। आवाज नहीं आ नहीं गुरुजी, नहीं गुरुजी, आवाज नहीं आ रही है। ओम प्रकाश मिश्रा लेफ्ट कर गए। गुरुदेव लेफ्ट हो गए हैं। गुरुजी लेफ्ट होके फिर से आएंगे। गुरुदेव का नाम है ओम प्रकाश मिश्रा जी। गुरुजी का समझाने का तरीका बहुत अच्छा लगा। अब आवाज आ रही? जी आ रही है गुरुजी। जी आ रही आवाज। अब मैं एक्चुअली हुआ क्या कि लेफ्ट होके रिज्वाइनिंग किया तो आ गया। तो चलो अभी हम लोग पढ़ रहे थे कि किस पे बात चल रही थी, किस पे हमारी चर्चा चल रही थी? वो निर्मल जी का समझा रहे थे गुरुजी। अच्छा, तो जो चर्चा चल रही थी कि इस पे जो है वो बच्चा गर्भपात वाला बता रहे थे। हाँ, गर्भपात होता और इस जातक के जो है बेटी का भी योग था, लेकिन अब शनि और उसके कारण वहां बृहस्पति है, बृहस्पति मैनेज किए और ऐसे में जातक को बच्चा तो हुआ, लेकिन जो समस्या हमने कहा था तब तो है बच्चे में ये दिक्कत, हड्डी में या तो कमी होगी या तो नेत्रों में चश्मा इत्यादि तो लग ही गया होगा, ऐसी स्थिति आ सकती है। ठीक है जी गुरुजी, बहुत प्रकार समझाया आपने। जी, चलते हैं, समय हो गया तो शांति पाठ है, शांति पाठ के साथ गुरुजी मैं वो कुंडली भेजूं क्या आपको? अभी जैसे ही कार्यक्रम खत्म होता है तो आपके पर्सनल नंबर पर। हाँ, देख किसी भी, अब मैंने दोनों नंबर पे व्हाट्सएप चालू कर दिया, कई लोगों को दिक्कत होती थी
तो हमारे किसी भी नंबर पे आप जो है व्हाट्सएप करके अब तुरंत प्रश्न पूछ लेना। होता क्या कि व्हाट्सएप पे बहुत सारी कुंडलियां आती है और आप लोगों को नहीं पता, मैं आजकल एस्ट्रोसेज पे भी 3-4 घंटा बैठ के जो है ना, जो लोग ज्योतिषी से पूछते हैं उस पे भी थोड़ा वर्क करते हैं। गुरुजी ठीक है, वो सेवा भी कर देंगे आप। जी आपकी वो सेवा भी कर देंगे। नहीं वो मतलब नहीं, वो मतलब नहीं करने का मतलब, मैं आजकल एस्ट्रोसेज पे भी जाके जो कुंडलियां देखता हूँ तो कई बार मेरे पास समय नहीं होता, जो आपके उस पे आती है ना, क्या कहते हैं, कुंडलियां व्हाट्सएप पे लोग कॉल कर लेते तो देख लेता हूँ। नहीं, समय नहीं हो पाता कि हम, क्योंकि मैं कहीं जॉब भी करता हूँ, तो अब वो जॉब करने के बाद अपने पास समस्या होती है कि समय नहीं मिल पाता। नौकरी करो, फिर बनाना खाना, फिर उसमें 2-3 घंटा एस्ट्रोसेट पे, 1 घंटा आप लोगों के साथ, एक क्या है, डेढ़ पड़ जाता है, फिर तैयार गुरुजी हो। हाँ, ड्यूटी ये जाओ। लगन वाली भेजूं या डेट, टाइम और डेट भेज दूं? लग्न वाली भेज दीजिए, लग्न वाली ठीक है भेज दीजिए, गुरुजी। या टाइम डेट अगर समय सही हो तो वो भेज दो। और जो ठीक प्रश्न है करना हो आप प्रश्न कर लेना, मैं 2 मिनट में बता दूंगा आपको। ठीक ठीक है है, गुरुजी। ओके। चलो, हर हर महादेव। आप लोग जो है, हाँ, जी आप गुरु जी। लोग, जी, ठीक है। हर हर महादेव। हरि ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि सुशांत्र भवतु। हरिः ओम। सर्वेभ्यो नमो नमः। हर हर महादेव। शुभ रात्रि। हर हर महादेव, शुभ रात्रि सभी। महादेव हर हर महादेव। हर हर महादेव गुरुजी। ओके मन लेफ्ट को करो। सॉरी जाना।